कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम अपडेट्स की बात करें दोस्तों तो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वैक्सीन को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। आइए नजर डालते हैं कोरोना को लेकर आज के तमाम अपडेट्स पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन या टीका आएगा, इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में एक समय बताया है। आखिर क्या है? तो दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की सरकारें और वैज्ञानिक मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जल्द कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा दोस्तों कि भारत भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में ही भारत में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि 2021 की शुरुआत में जनवरी फरवरी में ही 2021 में आपको वैक्सीन देखने को मिल सकती है कोरोना की। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीते कुछ महीनों से राज्य और केंद्र की सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है। 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से सूचना मिली थी कि चीन में कोरोना का केस मिला। हमने 8 जनवरी से ही बैठकों को शुरू कर दिया था, ये सरकार का कहना है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया दोस्तों कि इतिहास इस बात को लेकर पीएम मोदी को याद करेगा कि कैसे लगातार 8 महीने तक उन्होंने कोरोना को लेकर हर एक्शन पर नजर रखी थी। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर चल रही है। इसी बीच खबर है दोस्तों की नितिन गडकरी के अलावा भी 7 केंद्रीय मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस का प्रकोप देश में थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की रोजाना हजारों की संख्या में जो लोग संक्रमित आ रहे हैं, उसमें अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना से संक्रमित पाया गया। गडकरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। गडकरी के अलावा अब तक कई सारे केंद्रीय मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक और केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी भी अब तक इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसको लेकर अपडेट भी आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को कोरोना हो चुका है। और जैसा कि मैंने खबर बताई थी आपको कि स्वास्थ्य मंत्री ने 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद भी जताई है। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर कब तक कोरोना की वैक्सीन आती है। भारत के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो भारत में लगातार 15 दिन भी 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पहली बार एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। इतने दिन एक्टिव केसेज की संख्या जो वो 10 लाख से कम थी, लेकिन आज ये एक्टिव केस का आंकड़ा भी 10 के पार पहुंच चुका है। भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही 98,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस देखे गए। अब तक 83,000 से ज्यादा भारत में इस वायरस के चलते लोगों की मौत हो चुकी है। कुल संक्रमित केस की संख्या की बात करें तो 51,18,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 10 लाख के तकरीबन एक्टिव केस हैं, जबकि 40 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या कुल 83,198 से ज्यादा हो चुकी है। तो ये तो रहा भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। कोरोना को लेकर राजस्थान राज्य में ये अपडेट है दोस्तों कि राजस्थान में अब तक 1,08,000 से भी ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 1286 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इसी बीच अब राजस्थान में इस पूरे सिस्टम की भी सांसें फूलने लगी है, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल सहित कई निजी हॉस्पिटल में भी बेड फुल हो चुके हैं। राजस्थान में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा, अब गंभीर हालात हो रहे हैं। RUHS में बेड फुल हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। और अब राजस्थान राज्य में हालात ये कि सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHA में बेड भी फुल हो चुके हैं। निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन वाले बेड नहीं हो पा रहे हैं अवेलेबल। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं कोरोना को लेकर राजस्थान में। इसके अलावा कोरोना अपडेट में और एक खबर है दोस्तों की कोरोना का असर देखिए निर्यात में लगातार 6वें महीने गिरावट देखी गई है। अगस्त में गिरावट 13% के करीब पाई गई। जी हाँ, बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण भारत के निर्यात में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। मंगलवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में निर्यात में 12.7% की गिरावट आई है। यानी कोरोना के चलते एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, ये असर पड़ा है। इसके अलावा खबर दोस्तों की कोरोना से किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाई गई है। ये कहना है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक सवाल में लिखित जवाब में पूछा है। इसी बीच कोरोना को लेकर और एक खबर दोस्तों की छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना काल के बीच ब्लैक बोर्ड को बाइक पर बांध करके टीचर घूम रहा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस टीचर ने कोशिश की है बच्चों के घर तक स्कूल को पहुंचाने की। वाकई में थैंक्स अ लॉट टू दिस टाइप्स टीचर्स। कोरोना वायरस के चलते जहां एक तरफ स्कूल बंद है, ऐसे में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन किसी कारणवश कई जगहों पर ऑनलाइन शिक्षा भी आयोजित नहीं हो पा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक टीचर ने अपनी मोटरसाइकिल पर ब्लैक बोर्ड को बांधकर छात्रों के घर घर जाकर शिक्षा प्रदान की है। मोहल्ला क्लासेज के जरिए वह बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल के एक टीचर की काफी प्रशंसा भी हो रही है। टीचर रुद्र राणा ने बताया कि वह ऐसे छात्रों को उनके निवास पर शिक्षाएं दे रहे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने बच्चों को घर घर पढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इससे बच्चों को काफी फायदा भी मिल रहा है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा की कोरोना से संक्रमित बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक गास्ते का निधन हो चुका है। 2 दिन में 2 MP को वायरस ने छीना है। जी हाँ, राज्यसभा सांसद और कर्नाटक बीजेपी के नेता अशोक गास्ते का गुरुवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। उनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके 2 सितंबर को अस्पताल में जो उनको भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कर्नाटक पिछला
वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले भाजपा नेता अशोक गस्ती ने इस साल 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। वहीं इससे पहले बुधवार को आंध्र प्रदेश में तिरुपति के लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का भी चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। वह भी कोरोना वायरस से पीड़ित थे। और एक खबर देखिए कि आईपीएल 2020 को लेकर अपडेट है दोस्तों की कोरोना वॉरियर्स को विराट सेना का सलाम। आरसीबी की जर्सी पर लिखा होगा नाम। जी हां, विराट कोहली की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग खेलेगी तो कोरोना नायकों के सम्मान में खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे माई कोविड हीरोज लिखा होगा। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने यूएई में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जर्सी के लॉन्च होने पर गुरुवार को कहा कि पहली बार एक टीम के रूप में हम इस तरह की शानदार मुहिम से जुड़े हैं। यह उन कोरोना नायकों को समर्पित है जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से उनके लिए एक सलाम है। इस जर्सी को पहनना हमारे लिए फक्र की बात है। हम सोच भी नहीं सकते कि जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। मैंने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज में रोजमर्रा के मूल काम करने वालों को पिछले 6-7 महीने से कठिन हालात में भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते देखा है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके पास विकल्प था लेकिन वे काम से भागे नहीं। तो वाकई में दोस्तों कोविड वॉरियर्स को लेकर ये एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। इस तरह से माई कोविड हीरोज लिखा होगा, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। चलिए साथ ही अगली खबर है कि 100 साल की महिला ने कोरोना वायरस को दी मात, ठीक होने पर ऐसे मनाया जश्न। जी हाँ, मदर्स ओल्ड एज होम में रहने वाली होंडिक को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चलने के बाद 10 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दरअसल मामला है असम की गुवाहाटी का, जहां 100 वर्ष की एक जिंदा दिल महिला ने कोविड-19 को मात दे दी। अधिक आयु की चुनौती बड़ी थी लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि महिला ने अपनी सकारात्मकता के बल पर यह जंग जीती है। कोविड-19 के असम की सबसे उम्रदराज मरीज माई हांडिक को बुधवार को गुवाहाटी के महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मदर्स ओल्ड एज होम में रहने वाली हांडिक को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चलने के बाद 10 दिन पहले उसे भर्ती करवाया गया था, जहां उसे छुट्टी मिल चुकी है। मैनी कांग्रेट्स हम सब की तरफ से भी। चलिए साथ ही और एक खबर है कि इस उम्र के लोगों को कोरोना से खतरा कम है। WHO ने भी मानी ये बात। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर बरपाया हुआ है और इसी बीच अब WHO की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बच्चों और युवाओं में कोरोना वायरस के खतरे को समझने के लिए अभी और भी ज्यादा रिसर्च यानी शोध किए जाने की जरूरत है। संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस बच्चों की भी जान ले सकता है। यह हम सभी को पता है, लेकिन उनमें इसका गंभीर संक्रमण नहीं दिखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि बच्चों और युवाओं में कोरोना से संक्रमित होने वाले और उससे मरने वालों की संख्या काफी कम है। लेकिन टेड्रोस अधनोम का कहना है कि बच्चों और किशोरों पर इस वायरस का प्रभाव अलग तरह से पड़ा है। जैसे कि कई देशों में बच्चों को समय पर जरूरी टीका नहीं लगाया जाता है, लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिसका असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ रहा है। तो ये कुछ WHO की तरफ से अपडेट आ रहा। और इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर खबर ये दोस्तों की कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में फिर से धारा 144 लागू की जा चुकी है। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आर्थिक राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू करने का फैसला किया, यानी कि एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। आदेश के मुताबिक पुलिस को धारा 144 को सख्ती से लागू करना होगा। शहर में अनलॉक के दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों को छूट दी गई है सभी छूट जारी रहेगी। बुधवार शाम को जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में अब तक 1,75,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि डीसीपी ऑपरेशंस ने CRPC की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया जो कि मुंबई शहर में 30 सितंबर तक लागू रहेगा। तो दोस्तों 30 सितंबर तक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी, है ना। ओके, तो इस कड़ी में ये कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट यही फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी कोरोना का हालात, स्टेटस, आंकड़ा क्या चल रहा है, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।